कभी स्टॉक चार्ट देखा है? वो ऊपर नीचे जाती लाइनें, वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। देखिए, स्टॉक को समझने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी की सेहत कैसी है, पैसा कितना कमा रही है, वगैरह वगैरह। और दूसरा, जिस पर आज हम बात करेंगे, वो है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें सारा खेल बस चार्ट पर कीमत ऊपर नीचे कैसे हो रही है उसका है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या समझने वाले हैं, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर शुरू किया जाए। तो आखिर ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या चीज़? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये चार्ट को पढ़कर भविष्य में कीमत किधर जा सकती है, इसका अंदाज़ा लगाने का एक तरीका है। सारा खेल पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचानने का है। और किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ को समझना होगा, और वो है कैंडलस्टिक। हर एक कैंडलस्टिक अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाती है कि एक तय समय में खरीदारों और बेचने वालों के बीच कैसी खींचतान चली। खरीदार जो कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं और बेचने वाले जो उसे नीचे लाना चाहते हैं। जब कोई हरी कैंडल दिखती है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि उस दौर में खरीदारों की जीत हुई। कीमत जहां से शुरू हुई थी उससे ऊपर जाकर बंद हुई। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। और इसके ठीक उलट, अगर कैंडल लाल है तो समझ लीजिए कि बाजी बेचने वालों के हाथ में थी। कीमत जहां खुली थी उससे नीचे जाकर बंद हुई, जो बाजार में थोड़ी सुस्ती या मंदी का इशारा है। एक बात पर गौर कीजिए, हरी कैंडल के मुकाबले यहाँ ओपन और क्लोज की जगहें बिल्कुल उल्टी हैं। ठीक है, तो हमने कैंडलस्टिक जैसे शब्द तो सीख लिए। अब देखते हैं कि ये शब्द मिलकर बाजार के वाक्य कैसे बनाते हैं। ये हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स की, यानी बाजार के रुझानों की। देखिए, किसी भी वक्त बाजार की चाल सिर्फ तीन में से किसी एक दिशा में हो सकती है। या तो वो ऊपर जा रहा होगा, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, या फिर नीचे आ रहा होगा, जिसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, या फिर वो एक दायरे में फंसा होगा, जिसे कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। एक अच्छा मजबूत अप ट्रेंड बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा होता है। कीमत ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आकर सांस लेती है, और फिर एक नई और ऊंची छलांग लगाती है। और डाउन ट्रेंड, वो इसका ठीक उल्टा है, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना। कीमत गिरती है, फिर थोड़ी सी ऊपर उठने की नाकाम कोशिश करती है, और फिर पहले से भी ज्यादा नीचे चली जाती है। अच्छा, अब इन ट्रेंड्स के अंदर भी एक दिलचस्प चीज होती है। कीमतें ना अक्सर कुछ अदृश्य दीवारों से जाकर टकराती हैं। इन्हीं दीवारों को हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को एक फर्श या एक सेफ्टी नेट की तरह मान लीजिए। ये वो लेवल है जहां कीमत को एक सहारा मिलता है। यहाँ खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को और गिरने से रोककर उसे वापस ऊपर उछाल देते हैं। और रेजिस्टेंस इसका ठीक उल्टा है। ये एक छत की तरह काम करता है। ये वो प्राइस लेवल है जहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोक देते हैं। नतीजा, कीमत अक्सर वहां से टकराकर नीचे आ जाती है। ये जो सिंपल सा आइडिया है ना, एक फर्श और एक छत का, ये टेक्निकल एनालिसिस के सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट्स में से एक है। सच में इससे ट्रेडर्स को ये अंदाजा लगता है कि कीमत कहाँ पर आकर रुक सकती है या कहाँ से अपनी दिशा बदल सकती है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये लेवल टूटते हैं। सोचिए, जब कीमत अपनी छत यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए, तो ये एक बहुत बड़े उछाल का इशारा हो सकता है। और वैसे ही अगर वो फर्श यानी सपोर्ट को तोड़कर नीचे गिर जाए, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए, अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। जब ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सब एक साथ मिल जाते हैं, तो चार्ट पर कुछ खास तरह के आकार यानी शेप्स उभरने लगते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के पीछे की सोच बड़ी दिलचस्प है कि इतिहास खुद को पूरी तरह दोहराता तो नहीं, पर उसकी झलकियां जरूर दिखाता है। ट्रेडर्स इन्हीं जानी पहचानी शक्लों को ढूंढते हैं, क्योंकि ये अक्सर बताते हैं कि आगे कीमत का अगला मूव क्या हो सकता है। अब देखिए, पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, सबको यहाँ बताना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। जैसा नाम है वैसा ही दिखता है। 3 चोटियां जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची होती है। और ये पैटर्न अक्सर इशारा करता है कि अप ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कैंडलस्टिक्स के बारे में, जो बताती हैं कीमत की लड़ाई।
हमने समझे ट्रेंड्स जो दिखाते हैं बाजार की दिशा। हमने जाने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी बाजार के फर्श और छत। और आखिर में हमने देखे पैटर्न्स जो भविष्य का इशारा करते हैं। असल में यही टेक्निकल एनालिसिस की पूरी इमारत के 4 सबसे मजबूत पिलर हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब कोई मुश्किल सा दिखने वाला चार्ट सिर्फ लाइनें और डब्बे नहीं रह जाता, वो एक कहानी बन जाता है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। तो अब सवाल ये है कि वो चार्ट्स कौन सी कहानियां बता रहे हैं?